आज का जो एपिसोड है वो इतना ब्यूटीफुल होने वाला है। क्या अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक ऐसी मखलूक जिसको हमने आज तक नहीं देखा, जिसकी आवाज हमने आज तक नहीं सुनी, जिसके बारे में बस हल्का हल्का डिस्क्रिप्शन हमको पता है, लेकिन हमने ना उनको सुना है, ना हमने उनको देखा है, ना हमने उनसे बातचीत की है, ना बिल्कुल हमारा कुछ उनसे इंटरेक्शन हुआ है। क्या हो कि अगर वो एक रात, अंधेरी रात में आपके करीब आ जाए और आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या तिलावत कर रहे हैं, आप क्या गुनगुना रहे हैं, क्या अल्फाज पढ़ रहे हैं, उसको कान लगाकर सुनने लगे, और वो क्या सुन रहे हैं और आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो अल्लाह आप पर रिवील करे, तो कितनी जो है ये अजीब और गरीब बात होगी। ऐसा ही इवेंट हुआ है, तो उसको हम आज जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे को होस्ट हारून सिद्दीकी साहब का वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर इमाद भाई। भैया जी। हारून भाई, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक ऐसी बीइंग को लेकर है जिसका तज़किरा तो हमने सुना है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो रहते कैसे हैं, खाते क्या हैं, बातचीत क्या करते हैं, इबादत किसकी करते हैं, फॉलो किसको करते हैं, क्या उनके पास वही दीन है जो हमारा दीन है, क्या वो वही बुक फॉलो करते हैं जो हमारी बुक है, क्या वो उन पैगंबरों के बारे में जानते हैं जिनका जिक्र हमने जो है पढ़ा है कुरान में। तो इसको थोड़ा आज हम जो है इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा ये आज की जो अ, हमारी टॉपिक है उसके अंदर जो है डाइव इन करना स्टार्ट कर देता हूँ। ताइफ का सफर मैंने आप लोगों को सुना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी डिसअपॉइंट हो गए थे ताइफ के सफर से, और वो वापस रिटर्न हो रहे थे मक्का। लगभग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में 10 दिन तक रहे। अब वो रिटर्न हो रहे हैं मक्का के सफर पे। हमने बता दिया कि मक्का और ताइफ के बीच में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो है 90 माइल्स का। 90 माइल्स का जो है ये फासला है, लगभग 100 किलोमीटर जो है, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये रिटर्न जब हो रहे हैं तो ये एक वादी, एक वैली में जो है रुकते हैं, और उस वादी का नाम है नखला। नखला वादी में इन लोगों का पड़ाव डलता है। दो लोग हैं, एक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ है जैद बिन हारिसा, जो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं। अब तक वो आयत नाजिल नहीं हुई थी जिसमें मुंह बोले बेटे का रिवाज या सिस्टम अल्लाह ने खत्म किया। फिलहाल वहां पर उस वक्त जैद बिन हारिसा मौजूद हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की अंधेरी में, तारीक रात में खड़े होते हैं, नमाज की नीयत बांधते हैं, और एक सूरे की जो है वो तिलावत करते हैं। इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया इस किताब के अंदर कि कौन सा सूरा था। हाँ, लेकिन जब जिन्नात ने सुना और उसको डिस्कस किया, तो उससे पता चलता है कि ये एक ऐसा सूरा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई साथी नहीं है। तो इस तरीके के अल्फाज जो है इस सूरे में आए हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि क्या आपको पता है कि जब आप तिलावत कर रहे थे तो आपके साथ क्या मामला पेश आया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो फिर अल्लाह ने एक कंप्लीट सूरा जो है नाजिल किया है जिसका नाम है सूरे जिन। अगर आप लोगों के पास वर्चुअल कुरान है या फिजिकल कुरान है तो उसको ले लें। थोड़ा हम जो है सूरे जिन का वॉक थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह कहते हैं, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने वही की प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और कहने लगे कि कुल, कह दीजिए, ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न, कि मेरे पास वही की गई है कि गिरोह एक गिरोह जिन्नात का जो गुजर रहा था मेरे पास से, उन्होंने कुरान को सुना, उन्होंने कान उस पर लगाए और ध्यान से जो है वो अल्लाह के अल्फाज को सुनते रहे। फकालू, और उन लोगों ने कहा, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, कि हमने एक ऐसा कलाम सुना है जो हमको हैरत में डाल दिया है। बिल्कुल अजीब जो है कलाम हमने सुना। यहाँ पे जो कुरान वाला लफ्ज है, इस कुरान से वो कुरान मुराद नहीं है जो हम जो है कैरी करते हैं। कुरान कहा जाता है, जैसे कि हारून भाई ने इससे पहले वाले एपिसोड्स में हमको बताया कि कुरान यानी पढ़े जाने वाली चीज, पढ़े जाने वाला कलाम। तो जिन्नात कह रहे हैं कि हमने एक ऐसे कलाम को सुना, ऐसी पढ़े जाने वाली चीज को सुना जिसने हमको हैरत में डाल दिया। यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बि,
यहदी इला रुश्दी, जो हिदायत की तरफ हमको जो है गाइड कर रही थी। फआमन्ना भी, बस हम उस पर ईमान ले आए। वलन नुश्रिक भी अहदिना बिरब्बिना अहदा, अब इसके बाद हम किसी को हमारे खुदा के साथ शरीक नहीं करेंगे। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, और बेशक हमारे रब की शान बड़ी बुलंद है, ना उसने किसी को अपनी बीवी बनाया है ना बेटा। तो अब इससे थोड़ा बहुत अंदाजा हम लगा सकते हैं कि शायद ये ईसाई थे, शायद ये ट्रिनिटी में बिलीव करने वाले थे, शायद ये जो है ईसा को जो है खुदा का बेटा मानने वाले थे। लेकिन अब ये जब आयतें इन्होंने सुनी तो फिर ये यकीन कर बैठे कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने ना किसी को बेटा बनाया ना ही किसी को बीवी बनाया है। व अन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अला अल्लाहि शतता, और ये कि हम में एक बेवकूफ अल्लाह के बारे में खिलाफ हक बातें कहा करता था। अब ये कौन बेवकूफ है? क्या वो है जो इबलीस है, या वो है जो बदमाश जिन्नात में से है, या वो है जो काफिरीन में से है? तो ये बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि एक बेवकूफ है जिसने जो है गंद फैला रखी है यहाँ पे, जो खिलाफ हक यानी अल्लाह के खिलाफ जो है वो बातें करता है, जो हमारा हकीकी माबूद है उसके पैगाम के खिलाफ जो है वो बातें हमारे अतराफ में यानी जिन्नात में वो फैलाते फिरता है। व अन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूल अल इंसु वल जिन्नु अला अल्लाहि कज़िबा, और हम तो ये समझते रहे कि नामुमकिन है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठी बातें लगाएं। यानी अब तक हमारा ये यकीन था इस कुरान के सुनने से पहले तक कि इंसान और जिन्नात तो कभी उस खालिक के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे जिसने उन्हें पैदा किया। लेकिन हमारे अंदर एक बदमाश था जिसने गलत बातें की और हमें बदअकीदा किया। व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। अब ये इनकी बदमाशी क्यों बढ़ी? बात यह है कि चंद इंसान बाज जिन्नात से पनाह तलब करते थे, जिससे जिन्नात अपनी सरकशी में और बढ़ गए। बताया ये जाता है कि अरब के जो पुराने लोग थे वो जब कभी ट्रैवल करते और एक ऐसी वादी या घाटी में पहुंचते जो बिल्कुल सुनसान है, जहां पे इंसान का नामो निशान नहीं है, और वो वहां पे रेस्ट करने के लिए पड़ाव लगाना चाहते हैं, तो वो जोर जोर से आवाज लगाकर कहते कि इस वादी का जो सरदार है, हम उससे पनाह चाहते हैं कि वो हमें इजाजत दे के हम यहाँ ठहरे। यानी वो इजाजत मांग रहे हैं जिन्नात से कि इंसानों को यहाँ पर रिहाइश की जगह दें। और ये जिन्नात कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको खलीफा बनाया है दुनिया का, तुमको जो है वाइसरजन बनाया है, तुमको सुपरिटेंडेंट बनाया है, तुम हमसे सुपीरियर हो और तुम अब हमसे पनाह मांग रहे हो। तो ये चीज ने हमको तैश में ला दिया और हम जो है फजादुहुम रहका, हद से बढ़ने लगे और हम तुम पर हुकूमत करना सोचने लगे। याऊज़ूना बिरिजाल मिनल जिन्नी फज़ादुहुम रहक़ा, कुछ हम में से ऐसे लोग थे जिन्होंने सरकशी की। व अन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम अल्लन यबअसल्लाहु अहदा, और इंसानों ने भी तुम जिनों की तरह गुमान कर लिया था कि अल्लाह किसी को न भेजेगा या किसी को दोबारा जिंदा न करेगा। यानी जो अकायद हमारे थे इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम के आने से पहले, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग शुरू करने से पहले, या कुफार मक्का का जो एटीट्यूड था, जो कहते थे कि हम मर जाएंगे, सड़ गल जाएंगे, हड्डियां खत्म हो जाएगी, राख बन जाएंगे, कैसे फिर हम दोबारा जो है जिंदा किए जाएंगे। तो जो तुम मान रहे थे वो हम भी मानते हैं, कि हमें भी बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि आखिरत होने वाली नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। व अन्ना लमसना समा फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा, और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे सख्त चौकीदारों और सख्त शौलों से पुर यानी भरा हुआ पाया। इससे पहले हमने जो है सूरह मुल्क की जब तफसीर हमने पहला वाला पार्ट लिया, उसमें हमने शिहाब साकिब रुजूम लिश्शयातीन के बारे में जो है हमने बात की थी। तो बताया ये जाता है कि जिन्नात जो है ऊपर नीचे हुआ करते, यानी आसमानों में जाते नीचे जमीन पे आते, आसमानों में जाते और नीचे जमीन पर आते, आसमान से कुछ बातें सुनते, नीचे आकर जादूगरों और काहिनों को बताते कि ऐसे ऐसे मामलात होने वाले हैं। तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते थे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कंप्लीट जो है सिक्योरिटी लगाते थे ऊपर आसमानों पर, जिसमें कि बताया जाता कि जब फरिश्ते ऊपर एक्सेस, ये जिन्नात जब ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करते तो वो पाते कि हर तरफ जो है फरिश्ते सिक्योरिटी गार्ड की तरह रुके हुए हैं और वो मार के भगा रहे हैं
जिन्नात को जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो मौकों पर होता। नंबर वन, जब अल्लाह तबारक व ताला किसी कौम पर अजाब नाजिल करने का इरादा करते तो कंप्लीट सिक्योरिटी कर देते आसमान पर, ताकि कोई बात सुन ना ले, कोई अजाब के बारे में कोई चीज उठा ना ले और जाकर जो है लोगों को ये बात ना बताए। दूसरा ये कि जब अल्लाह तबारक व ताला अपने पैगंबरों के पास किताब को भेजते तो उसको कंप्लीट हिफाजत में जो है ऊपर से नीचे जो है ट्रांसफर किया जाता, कहीं ऐसा ना हो कि जिन्नात सुने और उसमें ऑल्टरेशन करे या कुछ छेड़छाड़ी करे। तो ये जो गिरोह है जिन्नात का जो निकला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत जो सुनने लगा, ये इसी जो है ताक में निकला था कि क्या मामला है कि ऊपर के दरवाजे बंद है, शायद नीचे कुछ होने वाला है, या तो अजाब या तो कोई पैगंबर। तो जब इन्होंने पैगंबर के पास से इनका गुजर हुआ, रुके और कुरान को सुना, तो समझ गए कि ये अल्लाह के पास से भेजे हुए हैं और ये जो पढ़ रहे हैं ये अल्लाह का कलाम है। अब ये कहते हैं व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिनहा मक़ाइद लिस्सम' फमन यस्तमि'ल आना यजिद लहू शिहाब रसदा। इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे, अब जो भी कान लगाता है वो एक शोले को अपनी ताक में पाता है, यानी एक शोला उनके पीछे दौड़ कर आ रहा है जो उनको मार रहा है या भगा रहा है। व अन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्ज अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा। हम नहीं जानते कि जमीन वालों के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या उनके रब का इरादा उनके साथ भलाई का है। जैसा कि हमने कहा कि या तो अजाब या तो कोई पैगंबर। व अन्ना मिन्ना अस्सालिहूना व मिन्ना दून जालिक कुन्ना तराइक क़िददा। ये कहते हैं और ये कि बेशक बाज तो हम में नेकोकार हैं और बाज इसके बरअक्स हैं, यानी कुछ नेक हैं और कुछ बद हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों से बटे हुए हैं। इसको थोड़ा ध्यान दे तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन है जो जिन्नात करवा रहे हैं कि हम हैं कौन, हम क्या किया करते थे, हम क्या क्या तरीकों पर हैं और अब कुरान सुनने के बाद हमारी क्या कैफियत है। व अन्ना ज़नन्ना अल्लन नुअजिज़ल्लाह फिल अर्ज़ वलन नुअजिज़हु हरबा। और हमने समझ लिया कि हम अल्लाह ताला को जमीन में हरगिज आजिज, डोमिनेंट अल्लाह को हम नहीं कर सकते और ना ही अल्लाह से बच के हम कहीं भाग सकते हैं। व अन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिह। और अब जबकि हमने हिदायत को सुन लिया हम उस पर ईमान ले आए। फमन युमिन बिरब्बिही फला यखाफु बख्सन वला रहका। और जो अपने रब पर ईमान ले आएगा उसको न किसी नुकसान का अंदेशा होगा ना ही उसके ऊपर जुल्म सितम होगा। व अन्ना मिनल मुस्लिमून व मिनल कासितून। हम में से कुछ मुसलमान हैं, हम में से कुछ जो है गैर मुसलमान हैं। फमन असलम फउलाइका तहर्रव रशदा। जो ईमान ले आया तो वो राह रास्त पर चल पड़ा। व अम्मल कासितून फकानू लिजहन्नम हतबा। और जो हम में से बद हैं, जो काफिर हैं, जो मानने वाले नहीं हैं, फकानू लिजहन्नम हतबा, तो वो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं।